भारतीय इतिहास में यदि किसी राजा को शक्ति, नेतृत्व और मानवता के कारण सबसे महान माना जाता है तो वो थे अशोका, जिनका जीवन आज भी ट्रेंडिंग और एवरग्रीन प्रेरणा का स्रोत है। लगभग 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक महान मौर्य सम्राट बिंदुसारा के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। युवावस्था से ही वे असाधारण बुद्धिमान, साहसी और रणनीतिक सोच वाले राजकुमार थे, इसलिए उन्हें साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन सौंपा गया, जहां उन्होंने विद्रोहों को शांत करके अपनी क्षमता साबित की। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ और अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। शुरुआत में उनका शासन विस्तारवादी और युद्धक था, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 261 ईसा पूर्व का कलिंगा वॉर है, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में लड़ा गया था। ये युद्ध बेहद भयानक था, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग घायल या बेघर हो गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने युद्धभूमि पर फैली लाशें, रोते हुए परिवार और तबाह हुए शहर देखे तो उनके जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा से मिली जीत असली विजय नहीं होती। इसी घटना के बाद अशोक ने युद्ध और विस्तार की नीति छोड़ दी और शांति, करुणा और मानवता का मार्ग अपनाया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे साम्राज्य में अहिंसा, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों को फैलाया। अशोक ने केवल भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म के संदेश भेजे। उन्होंने सड़कों, कुओं, पेड़ों, धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण करवाया तथा अपने आदेशों और नैतिक शिक्षाओं को पत्थर और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहा जाता है। यही स्तंभों में से एक का चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बना हुआ है, जिसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहा जाता है। अशोक का शासन ये साबित करता है कि सच्चा महान राजा वो नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो अपने हृदय को जीतकर पूरी मानवता के लिए शांति और न्याय का मार्ग चुनता है। इसी कारण इतिहास में उन्हें अशोक महान कहा जाता है और उनकी कहानी सदियों बाद भी नेतृत्व, नैतिकता और परिवर्तन की सबसे प्रेरणादायक और एवरग्रीन कथा मानी जाती है।